नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेराफॉर्म जीरो टू हीरो विथ AWS प्रोजेक्ट। दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल। और ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ये टेराफॉर्म का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का सीरीज़ है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि टेराफॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके ऊपर में बहुत सारे हैंड्स ऑन मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो हैंड्स ऑन है, जो मैं हैंड्स ऑन क्रिएट किया हूँ आप लोगों के लिए, एकदम जीरो नॉलेज से शुरू करके एडवांस लेवल तक मैं धीरे धीरे ले जाने वाला हूँ। और इसको मैं उस तरह से कवर किया हूँ जो एक्चुअली में प्रोजेक्ट में काम किए जाते हैं। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ और धीरे धीरे मैं बड़ा प्रोजेक्ट की ओर बढ़ूँगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट नंबर आपका 5 है और आज के प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे किस तरह से आप VPC मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। यानी कि आप टेराफॉर्म का जो मॉड्यूल है उसका यूज़ करके आप किस तरह से VPC क्रिएट करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही नॉलेज मिले। और इसका हैंड्स ऑन जब आप करेंगे तो आपको सही तरीके से आप इस हैंड्स ऑन को कर पाएँ। देखिए VPC मॉड्यूल क्या होता है। देखिए मॉड्यूल मतलब ये है कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक टेम्पलेट है। जब आप कोई चीज़ स्क्रैच से क्रिएट करते हैं और ऑलरेडी आप एक ही तरह का चीज़ें में काम कर रहे हैं, एक ही फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं। और पहली बार उस टेम्पलेट क्रिएट करने में टाइम लगता है, लेकिन सेकेंड टाइम अगर उसी तरह से कोई चीज़ क्रिएट करना होता है, उस टेम्पलेट को हेल्प लेकर के आप क्विक क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से जब मैं लास्ट क्लास में देखा था VPC क्रिएट करना, राइट, जो प्रोजेक्ट हम लोग का था प्रोजेक्ट नंबर 4, जिसमें सीखे थे किस तरह से आप 3 टायर VPC क्रिएट करेंगे। और जब VPC आप क्रिएट किए थे तो सब कुछ आपको स्क्रैच से लिखना पड़ा था। और ये क्या होता है कि जितने सारे प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे तो आपको हर प्रोजेक्ट के लिए लिखना पड़ेगा ये, और ये यूनिवर्सल आपका नहीं होगा। यूनिवर्सल करने के लिए आपको फिर वेरिएबल का हेल्प लेना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा तो एडवांस लेवल में अगर जाए तो हम यहाँ पर मॉड्यूल का हेल्प लेंगे। मॉड्यूल क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे AWS का जो सर्विसेज है जैसे VPC हो गया, RDS हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया, जितने सारे AWS का सर्विसेज है सारे सर्विसेज का ऑलरेडी मॉड्यूल बना हुआ है। अगर मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं मॉड्यूल के बारे में तो मैं देखता हूं, मैं बोलता VPC मॉड्यूल टेराफॉर्म, राइट। अगर मैं इसको लिखूं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, देखिए एक VPC का ये मॉड्यूल बना हुआ है। और इस मॉड्यूल जो क्रिएट किया हुआ है किसी ने क्रिएट करके यहाँ पर डाल दिया पब्लिक रिपोजिटरी, राइट। जैसे आप डॉकर में इमेज जो देखते हैं ऑलरेडी इमेज क्रिएट करके डालते हैं डॉकर हब में, उसी तरह से ये ऑलरेडी जो है कोड बना करके आपको डाल दिया। जस्ट कोड को आपको पुल करना है और इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है उसका थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सारा का सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया है, क्या क्या चीज़ आप प्रोविज़न कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो और आपका नॉलेज डेप्थ होगा। और हालांकि मैं आने वाले समय में मैं और डिटेल में इसके बारे में बातें करने वाला हूँ, राइट, और डिटेल में हमसे समझाऊंगा। बट बेसिक फंडामेंटल अगर आपको क्लियर होगा, छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके हैंड्स ऑन अप कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज जो है इन्हांस होता रहेगा। देखिए यहाँ पर IPv6 के लिए है, यहाँ पर डुअल स्टैक के लिए है, बहुत सारा अलग अलग जो है यहाँ पर मॉड्यूल बना है। VPC फ्लो लॉग के लिए भी बना हुआ है मॉड्यूल, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं, राइट। उस तरह से अगर मैं बोलूँ RDS का जो मॉड्यूल अगर हो, RDS मॉड्यूल अगर लिखते हैं, देखिए तो यहाँ पर RDS मॉड्यूल हमको दिखाई देगा। हम गूगल में ही सर्च कर लेते हैं यहाँ से, राइट, या आप जा सकते हैं तो गूगल में ही सर्च करेंगे तो हमको दिखाई देगा यहाँ पर RDS मॉड्यूल। देखिए RDS का मॉड्यूल यहाँ पर दिखाई दिया है, राइट। यहाँ पर S3 का मॉड्यूल लिखेंगे तो S3 का बहुत सारा मॉड्यूल हमको दिखाई दे देगा। सो इसका यूज़ हम लोग करके हम लोग बहुत सारे जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में फोकस रहेगा किस तरह से आप VPC क्रिएट करेंगे मॉड्यूल का यूज़ करके, ताकि जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी मैं बताऊँगा, ताकि आपके लिए हार्ड ना हो जाए, ताकि स्टार्टिंग में जो लर्निंग है आपका ईजी टू लर्न हो, ईजी टू अप्लाई हो, तभी जा करके बड़े बड़े चीज़ आप कर पाएंगे, राइट। सो इसके लिए मैं ऑलरेडी आपके लिए कोड बना कर रख दिया हूँ, नोट्स है हमारा। आप इस नोट्स का लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के सारा का सारा कोड मैं दे दिया हूँ। रीडमी फाइल में बता दिया हूँ स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स आपको करना है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, राइट। यहाँ पर आप क्लिक करके उस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लें, राइट। और अगर हम जाते हैं यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा दिया कि ये स्टेप्स दे दिया हूँ मैं, सारा का सारा स्टेप्स, और इसका रिसोर्स सोर्स कोड का फाइल भी मैं दे दिया हूँ। तो सारा का सारा चीज़ क्रिएट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं, राइट। सो ये मेरा VS कोड है, तो काफ़ी ये इजी बिजी है, तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। एक फ़ोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। सो माई नोट्स में जाता हूँ, ये मेरा नोट्स है फोल्डर, एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं इसको मैं अभी थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझाऊँ। सो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए, तो मैं करता हूँ फ़ोल्डर क्रिएट, और फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं VPC- मॉड्यूल, राइट। कुछ भी हम दे सकते हैं, एक नाम दे देता कि हमारा सेपरेट रहे चीज़ें। और यहाँ पर ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं CMD जा कर के कोड डॉट क्लिक करूँगा। सो ऐसे हमारा ये VS कोड ओपन हो गया। अब ओपन हो गया, VS कोड जब ओपन हो जाएगा तब हमें क्या करना है, कंट्रोल एस्केप और ये टिल बटन दबाना है, तो हमारा ये टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा। अब किस तरह से यहाँ पर जो है हम टेराफॉर्म को सेटअप करते हैं हमारा VS कोड में, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो फर्स्ट को देख लीजिए, कैसे इंस्टॉल करते हैं टेराफॉर्म को, कैसे हम इसको VPC के संग में इंटीग्रेट करते हैं, तो सारी चीज़ को आप देख लीजिए। ओके, अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है फाइल को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए पहला फाइल हमारा क्या है वो मैं देख लेता हूँ। देखिए आपके सामने मैं सब बनाऊँगा ताकि आपके कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, राइट। सो पहला फाइल हम लोगों का रहेगा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या होता है, किस आप जो है प्रोवाइडर में ये क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये VPC प्रोवाइडर है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। प्रोवाइडर मेरा क्या है, AWS है। हमारा जो रिसोर्स बनाएंगे हम AWS में बनाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। प्रोवाइडर हमारा ये सेक्शन है, उसका वर्जन हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, राइट। 2.7 या उससे ज़्यादा ग्रेटर देन जो अभी लेटेस्ट है वो ले लेगा, उठा लेगा। कौन सा रीजन बनेगा, और प्रोफाइल क्या है, डिफ़ॉल्ट रहेगा। आप यहाँ पर जो है चाहे तो एक्सेस सर्टिफिकेट की डाल भी सकते हैं, राइट। कैसे डालना है उसका भी वीडियो सेपरेट बनाना है तो आप हमें कमेंट कर दे, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा, राइट। सो इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, राइट। बनाकर इसको यहाँ डालते हैं। अब इसके अंदर में जो कोड मैं डाला हूँ उस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ डालिए, इसको सेव करा लीजिए, राइट। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 हमारा होगा कि आपको करना है VPC, राइट। सो हम जाते हैं VPC, और VPC.tf इसको हम लोग लाइन को कॉपी कर लेते हैं। TF मतलब टेराफॉर्म फाइल, राइट। और इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, और यहाँ जा कर के हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कोड के बारे में थोड़ा समझा दूँ आपको क्या क्या है कोड में। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्रिएट VPC टेराफॉर्म मॉड्यूल। ये मॉड्यूल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल ले रहे हैं हम लोग VPC, राइट। कौन सा वर्जन ले रहे हैं, 5.5.3 वर्जन ले रहे हैं। और उसका CIDR यहाँ पर VPC का नाम क्या रखा, मैं यहाँ पर नाम दे दिया हूँ VPC का, CIDR दे दिया हूँ। एबिलिटी जोन कितना लूँगा, और क्या सबनेट, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट का क्या यहाँ पर रहेगा CIDR, वो भी मैं डाल दिया हूँ। सिंपल इतना ही हमको डालना है। डेटाबेस के लिए अलग से क्रिएट करना है तो डेटाबेस का मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। नेट गेटवे क्रिएट करना तो नेट गेटवे डाल दिया हूँ ट्रू, राइट। VPC DNS पैरामीटर को डाल दिया हूँ ट्रू, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा रहता है। टैग दे दिया हूँ, पब्लिक प्राइवेट के लिए टैग मैं डाल दिया हूँ, डेटाबेस अपने डाल दिया हूँ। और यहाँ पर ऑनर है, यहाँ पर इन्वायरमेंट आप डाल दीजिए, यहाँ पर डालिएगा, आप डालिएगा प्रोजेक्ट डाल दीजिए, प्रोजेक्ट का नाम, राइट। इन्वायरमेंट क्या है, डेप प्रॉड या UAT जो भी है वो डाल दीजिए, और टैग डाल दीजिए। डालने के बाद आपका ये कंप्लीट हो चुका। अब एक वेरिएबल है, राइट। तो उसको आप चूज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे केस में वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आने वाले समय में और डिटेल में जब बात करूँगा EC2 इंस्टेंस वगैरह तो और यहाँ पर होगा। तो इसको भी आप क्रिएट कर लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो मैं वेरिएबल में क्रिएट कर लिया, और वेरिएबल में क्या मैं डिफाइन किया हूँ दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आकर के देखिए वेरिएबल डिफाइन किया हूँ कि जब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा, ये देखिए यहाँ पर रीजन क्या होगा, हमारा रीजन बाय डिफ़ॉल्ट जो रीजन है वो US1 होगा। इंस्टेंस अगर मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो इंस्टेंस का टाइप क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट T2 माइक्रो होगा। ये हम पैरामीटर पास करा सकते हैं कि T2 माइक्रो नहीं ले, हम कुछ और ले सकते हैं, राइट। की पेयर क्या होगा वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। तो हमें मेन होगा हमारा ये प्रोवाइडर, दूसरा होगा हमारा VPC TF, और तीसरा वेरिएबल होगा
राइट, ये हम दे लेंगे। अब रीडमी फाइल में देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर डाल दिया हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहले स्टेप क्या करना है फॉलो, आपको इनिट कमांड चलाना है ताकि इनिशियलाइज होगा, जो भी मॉड्यूल आप डाले हैं वो सारा मॉड्यूल क्या होगा आपका डाउनलोड होगा। चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ डालते हैं टेराफॉर्म और यहाँ पर दे देते हैं इनिट। जैसे इनिट देंगे देखिए यहाँ पर कुछ फोल्डर बन जाएगा, देखिए यहाँ पर फोल्डर बन गया है और सारा का सारा जो देखिए यहाँ से रिपोजिटरी से मॉड्यूल को पूरा का पूरा मॉड्यूल डाउनलोड करेगा। अब मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल में कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो हम लोग VPC क्रिएट करते समय जिस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किए थे वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और VPC से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ होता है, VPC प्रोलॉग होता है, राइट, और VPC पेयरिंग होता है, राइट। उसमें नेट गेटवे हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, इंटरनेट गेटवे यूज़ करते हैं, तो अलग अलग तरीका राउट टेबल यूज़ करते हैं। सारा का सारा जो है फॉर्मेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीका से दिया गया है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे से कुछ पर्सनली ट्रेनिंग लेना, राइट, सो मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं और ट्रेनिंग के लिए आप हमें बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मेरा ये मॉड्यूल हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए बहुत सारा यहाँ पर दिखा रहा है मॉड्यूल, राइट, और मॉड्यूल के बारे में यहाँ पर दिखाया, देखिए कौन कौन सा मॉड्यूल क्या है। यहाँ पर सारा का सारा चीज़ मेन फाइल क्लिक करेंगे तो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब वेरिएबलाइज किया हुआ है, राइट। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके आप काम करा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये है और बहुत ही काम को आसान कर देता है हमारा। सो ओके ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा इनिट कमांड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको टेराफॉर्म वैलिडेट करेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि जो भी हम कोड हम लिखे हैं वो कोड हमारा सही है कि नहीं, तो हमें उसे वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करेंगे तो ये हमारे वैलिडेट करके दिखा देगा कि जो भी हम बनाए हैं, जो भी हम कोड बनाए हैं वो सही है कि नहीं, राइट। सो ये सही है। उसके बाद से टेराफॉर्म जो है हमें करना पड़ेगा प्लान। अब प्लान जैसे हम करेंगे तो हमें बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हम इस कोड के माध्यम से क्रिएट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इस कोड के माध्यम से हम डिलीट करने वाले हैं। तो सारा का सारा चीज़ हमें यहाँ पर दिखा देगा, देखिए देख रहे हैं। तो यहाँ इन्वायरमेंट दिखा दिया, ऑनर का नाम दिखा दिया और क्या PPC का नाम रहेगा वो सब दिखा दिया, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल दिखा दिया है। तो जब आप करेंगे तो सारे के सारे चीज़ को रीड करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो भी हमने देखा है यहाँ पर, सो ये जी चीज़ क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, राइट। जैसे हम अप्लाई क्लिक करेंगे तो हमारा ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अप्लाई होने से पहले हमसे कन्फर्मेशन मांगेगा कि ये जो भी आप चेंजेस डाल रहे हैं क्या आपको चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं करता हूँ येस, क्योंकि हमें ये चाहिए। जैसे हम येस करेंगे तो हम चले जाएंगे अकाउंट में, और अकाउंट में जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए। तो देखिए रिफ्रेश जैसे करेंगे तो हमारा ये PPC डेव बनना स्टार्ट हो गया। उसी तरह से बहुत सारे हमारा जो सबनेट बनेगा, राइट, उसके लिए जो भी सबनेट होगा वो हम बनेगा। सो अगर हम इसको क्लिक करते हैं और इसको हम लोग कॉपी करते हैं, राइट, और जाते हैं यहाँ पर सबनेट में और यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो अभी सबनेट क्रिएट नहीं हो रहा हुआ है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये क्रिएट होने में। देखते हैं, देखिए सारा सारा दिखा रहा है क्या क्या चीज़ क्रिएट हो रहा है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करके लाता रहूँगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका बहुत सारा प्रोजेक्ट मैं डालूँगा, स्टेप बाय स्टेप डालूँगा, हर चीज़ का प्रोजेक्ट मैं डालूँगा ताकि आपको हर वह चीज़ क्लियर हो जाए जो कि आपको टेराफॉर्म को सीखने में हेल्प करे। अब देखिए सीखना, जब अप्लाई करके जब सीखते हैं कोई चीज़ को, हाँ, हैंड्स ऑन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसको कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, राइट। अगर कुछ इशू आए तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में उसका सलूशन मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। तो देखिए सारा का सारा ये क्रिएट हो रहा है, राइट। स्टेप बाय स्टेप अगर जा रहे हैं हम यहाँ पर तो देखिए ओके क्रिएट हुआ है यहाँ पर। सो इसको VPC ID को हम लोग कॉपी करते हैं, सबनेट में जाते हैं, इसको अगर पेस्ट करते हैं तो देखिए
इस तरह का सारा अभी क्रिएट हुआ है, राइट। और जाते हैं हम यहाँ पर इलास्टिक आईपी में, तो इसके लिए इलास्टिक आईपी नेट गेटवे के लिए क्रिएट हो गया है, राइट। अगर हम जाते हैं यहाँ पर रूट टेबल में, तो रूट टेबल भी क्रिएट हुआ है इंटरनेट गेटवे। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट गेटवे भी आपको मिल जाएगा, बट इसके लिए अभी इंटरनेट गेटवे अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, अभी क्रिएट हो ही रहा है, देखिए यहाँ पर। ओके, सारा का सारा चीज़ क्रिएट हो चुका है। और हम अगर जाते हैं यहाँ पर हमारे बीपीसी मॉड्यूल में, इसको अगर रिफ्रेश करते हैं बीपीसी सेक्शन में, तो हमें दिखाई देगा कि हमारा क्या क्या बना है। देखिए नेट गेटवे बना है इसके लिए, राइट। तो सारा का सारा रिसोर्स बन गया है। अब इसका आप यूज़ कर सकते हैं इस इंस्टेंस लॉन्च करने में, और बहुत सारी चीज़ सर्विसेज जो लॉन्च करेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट अभी ये काम प्रोजेक्ट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई चार्ज ना लगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई की जगह में डिस्ट्रॉय, जैसे आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो सारा का सारा जो है हमारा रिसोर्सेस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय करने कमांड देने के बाद हम आपसे पूछेगा, वैलिडेट करवाएगा कि येस और नो, तो आप वैलिडेट यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यस। जैसे मैं इंटर करूँगा तो हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज डिलीट होना शुरू हो जाए। देखिए 1 बाय 1 सारा का सारा रिसोर्सेज मेरा डिलीट हो रहा है। अब जाते हैं यहाँ पर कंसोल में, और इसको अगर रिफ्रेश हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा इंटरनेट गेटवे डिलीट होगा। यहाँ पर नेट गेटवे भी डिलीट हो जाएगा हमारा। सबसे पहले आते हैं नेट गेटवे में, क्योंकि यही पहले सबसे पहले डिलीट होता है। देखिए ये डिलीटिंग हो रहा है ना, राइट। इस तरह से करके सारा का सारा आपका रिसोर्स जो है वो डिलीट हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसका प्रैक्टिकल खुद से आप करके देखिए। जब आप डिलीट करेंगे तो सारा का सारा रिसोर्स डिलीट हो रहा है कि नहीं, उसका भी प्रैक्टिकल आप खुद से करके देख लीजिए कि हाँ भाई जो भी बनाया हूँ सारा का सारा रिसोर्स मेरा डिलीट हो रहा है। देखिए ये भी डिलीट हो गया है। अगर VPC में जाएंगे तो ये भी मेरा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। देखिए VPC भी ये मेरा डिलीट हो गया है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, और अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ, और एक नया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।